आज की कहानी है अत्याचार। रिया अपनी सास गीता जी को पानी का गिलास देने गई। बहू, इसमें कुछ पड़ा है, जरा गिलास दे दो। गीता जी ने गिलास में देखा तो बहू बोली, माँ जी, इसमें तो कुछ भी नहीं पड़ा है। आपको तो हर बात में टोकना है। बस पी लीजिए पानी या फिर खुद ले लीजिए। गीता जी अपने घुटनों का दर्द को अनदेखा करके पानी लेने चली गई। इधर बहू रिया अपने कमरे में जाकर मोबाइल चलाने लगी। कुछ ही देर में बाहर कुछ हलचल हुई। वह बाहर आई तो देखा माँ जी के हाथ से दूध का भगोना गिर गया। किचन के फर्श पर पूरा दूध फैला हुआ था। रिया बिना कुछ बोले वापस आ गई। इनका तो रोज़ का काम है, पता नहीं कब मुझे मुक्ति मिलेगी। टाइम पर चाय चाहिए, नहीं मिली तो खुद बनाने चल दी। काम करो, मुसीबत ना करो तो मुसीबत। गीता जी से झुका नहीं जा रहा था। उन्होंने रिया को आवाज़ दी, बहू, ये गलती से दूध फैल गया, ज़रा साफ कर दो। 2-3 बार आवाज़ देने के बाद वे खुद किसी तरह फर्श पर बैठ गई और दूध साफ करने लगी। शाम को रोशन जी घर आए और बोले, बहू, 1 कप चाय बना दो। रिया बोली, पापा जी, माँ जी ने सारा दूध गिरा दिया। आपको चाय पीनी है तो दूध ले आइए। गीता जी ने कहा, अभी तो ये दुकान से थके हारे आए हैं, तुम ऑनलाइन मंगा लो। माफ़ करना माँ जी, पापा जी तो बस थोड़ी देर के लिए दुकान पर जाते हैं, बाकी तो सुमित ही सारा काम संभालते हैं। सुमित ने कहा था बहुत फिजूल खर्ची हो रही है, इसलिए मैंने सब बंद कर दिया। जिसे चाय पीनी हो वह दूध लाए। रोशन जी उठकर अपने कमरे में जाकर लेट गए। पीछे से गीता जी पहुँच गए। सुनो जी, मेरी ही गलती है, आप बात को बढ़ाओ मत, दूध ले आओ। अभी सुमित भी आता होगा, उसे पता लगेगा तो वह भी चिल्लाएगा। रोज़ के कलेशों से डरे सहमे माता पिता ऐसे डर रहे थे जैसे उन पर बुढ़ापा नहीं, कोई क्राम हो गया है। घर की फालतू चीज़ अब बनकर रहने से अच्छा कहीं चले जाएं। यही सोचकर रात के सन्नाटे में दोनों ने घर छोड़ने का फैसला किया। सुबह हुई लेकिन वे जा ना सके। लाचारी ये कि गीता जी से 2 कदम भी चला नहीं जाता। अगले दिन रोशन जी सुबह जल्दी तैयार होकर सुमित के उठने से पहले ही दुकान की चाबी लेकर चले गए। सुमित जब चाबी ढूंढ रहा था तो गीता जी ने कहा, बेटा, आज से दुकान तेरे पापा संभालेंगे और घर में मैंने फैसला किया है कि मैं एक नौकरानी रखूँगी। तुम्हें दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है और बहू को काम करने की। अपने गुजारे के लिए तुम कुछ और काम ढूंढ लो, साथ में मकान भी। ये सुनकर सुमित और रिया के होश उड़ गए। सुमित दुकान पर पहुंचा। उसके पापा वहां बैठे थे। उन्होंने जाते ही सुमित को वापस कर दिया। इधर घर में एक नौकरानी आ चुकी थी जो केवल गीता जी के कहने से काम करती थी। माता पिता दोनों कायरों की तरह भागने से अच्छे अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने लगे। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक और नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।